कहानी की शुरुआत होती है एक चक नाम के आदमी से और ये फिल्म चक नॉलन की जिंदगी की सच्ची कहानी होती है जो समुद्र के एक आइलैंड में फंस जाता है। चलिए जानते हैं वो इस आइलैंड पर कैसे फंसा और वो इस आइलैंड से कैसे वापस आया। ये कहानी है सेज कोरियर कंपनी के एम्प्लॉय चक की, जो अपने काम में बहुत ही सीरियस होता है ताकि हर एक कोरियर और पैकेट अपने टाइम पर पहुंचे, और इसीलिए वो अलग अलग कंट्री को विजिट करते हैं जहां पर उनकी ब्रांचें होती हैं और वहां के जो एम्प्लॉय होती हैं वो उन्हें मोटिवेट करते हैं और उन्हें वो टाइम की वैल्यू भी बताते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चक मलेशिया की तरफ निकल जाता है और जब उनका प्लेन पैसिफिक महासागर के ऊपर उड़ रहा होता है तभी वहां पर बहुत जोरदार तूफान आता है और उस तूफान में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, क्योंकि यह कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है और इसमें 4 ही लोग होते हैं और बाकी लोगों का सामान होता है। इनका प्लेन पैसिफिक ओशियन में गिर जाता है। गिरने के बाद इसमें सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो होता है चक। चक एक एयरपोर्ट पर बैठता है और समुद्र का तूफान उसे अपने साथ बहाकर ले जाता है और जब सुबह होने के बाद उसकी आंख खुलती है तो वह एक टापू पर होता है और वो उस टापू पर देखता है, लेकिन उसे चारों तरफ कोई नजर नहीं आता। वहाँ नारियल के पेड़ होते हैं और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं, लेकिन उसे उस टापू पर कोई इंसान नहीं दिखता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके बाद वो रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख देता है ताकि ऊपर से कोई प्लेन उड़े और शायद उसकी मदद करने के लिए आ जाए। और फिर रात हो जाती है, चक सो जाता है और दूसरे दिन सुबह को चक उठता है तो वह देखता है जो उसने रेत पर हेल्प लिखा होता है वो समुद्र की लहरों से मिट जाता है। और उसके बाद वो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिखता है, क्योंकि वो जानता है उसे ढूंढने के लिए लोग जरूर आएंगे। जब वो लोग उसे ढूंढने आए तो उन्हें इस इंसान को देखकर पता चल जाए कि चक को हेल्प की जरूरत है। और अब चक के साथ इस टापू पर फेडेक्स कंपनी के कुछ पैकेट भी आ चुकी है, लेकिन उनमें कुछ खाने का सामान नहीं होता। और इसी बीच चक को कई बार आहट भी सुनाई देती है और जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता और उसके सामने एक नारियल गिरता है और वो समझ जाता है कि नारियल गिरने की आवाज थी। और चक को पानी पीने की जरूरत होती है। वो समुद्र का पानी नहीं पी सकता, उसके पास पानी पीने के लिए एक ही चारा था और वो है नारियल पानी। वो बहुत सारे कच्चे नारियल इकट्ठे करता है, लेकिन नारियल फाड़ना और उसका कवर निकालना इतना आसान नहीं होता और इसके लिए चक को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ती है। और उसके बाद वो एक नारियल निकाल भी लेता है, लेकिन उसमें छेद करना और उससे पानी निकालकर पीना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फाइनली चक एक नारियल में छेद करके उससे पानी पीना सीख जाता है और अब चक के पास पानी पीने के लिए नारियल के सिवा कुछ नहीं होता है। और अब यहाँ पर चक को 2-3 दिन हो चुके हैं और अब चक के पास पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं होते और उसे चलने में बहुत ही तकलीफ होती है और उसके पैरों से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। और चक अपने कपड़ों को फाड़कर अपने पैरों में लपेट लेता है और उसे अपने ऊपर एक बहुत बड़ी चोटी दिखाई देती है और वो ये तय करता है कि वो उस चोटी के ऊपर जाएगा ताकि वो पता कर सके कि वो कहाँ पर है। और जब वो उस चोटी के ऊपर जाता है तो उसे समुद्र में कोई दिखता है और जैसे ही वो वहां पर जाता है तो देखता है वो उसी के प्लेन के पायलट की डेड बॉडी होती है। और ये सब देखकर चक को बहुत दुख होता है और चक उसे दफना देता है, लेकिन दफनाने से पहले उसके कपड़े और जूते उतार लेता है और उसके पास एक टॉर्च होती है उसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि यही 2 चीजें थीं जो चक के काम भी थीं और चक उन्हें अपने पास रख लेता है। और अब चक को इस टापू पर काफी दिन हो चुके हैं लिखा है, लेकिन उसने धीरे धीरे इस टापू पर रहना सीख लिया होता है और अब उसको अपनी भूख मिटाने के लिए मछलियों को मारना ही ठीक रहेगा। लेकिन वो लकड़ी से मछली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती और उसके पास इस टापू पे नारियल और रोज के पानी के सिवा खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। और एक रात को उसे एक शिप दिखाई देता है जो समुद्र के बीचों बीच होता है और चक उस शिप को देखकर बहुत खुश होता है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन इतनी दूर तक उसकी आवाज जाना बहुत ही मुश्किल थी और वो अपनी टॉर्च जलाकर उन्हें इशारा भी करता है, लेकिन इतनी दूर तक टॉर्च की रोशनी भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल थी। और अगली सुबह चक यह फैसला करता है जो उसके पास एयरपोर्ट होती है जिसमें बैठकर वो इस टापू पर पहुंचा होता है। और जब वो उस एयरपोर्ट पर बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है तो वहां पर उसका सामना समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से होता है जो उसे वापस किनारे पर फेंक देती है और चक वापस उसी जगह पर आ जाता है। और चक उन बॉक्स के पास जाता है जो फेडेक्स के होते हैं जो तैरकर इस किनारे पर आए होते हैं और वो उन सारे बॉक्सों को खोलकर देखता है, लेकिन उन बॉक्सों के अंदर उसके काम की सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं। एक उसे जूते मिलते हैं जिसके नीचे ब्लेड लगे होते हैं और वो उन ब्लेड को निकाल लेता है और अब वो उस ब्लेड की मदद से नारियल को आसानी से फाड़ सकता है। और तभी वो उस ब्लेड की मदद से एक नोकदार लकड़ी बनाता है जो भाले की तरह होती है और चक उसी लकड़ी के भाले से मछली पकड़ने की कोशिश करता है और वो इस कोशिश
बिजनेस में कामयाब हो जाता है। पहले तो उसे मछली पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब उसके लिए मछली पकड़ना बहुत ही आसान हो गया। और चक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी कि वो मछली को कच्चा नहीं खा सकता, इसलिए उसे आग का जलाना जरूरी होगा। और वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। और तभी एक दिन वो नारियल को छील रहा होता है और वो सोचता है कि अगर लकड़ी को इसी तरह आगे पीछे किया जाए तो हो सकता है आग जल जाए। और वो वैसा ही करता है, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद आग जला लेता है। और फिर आग जलने के बाद चक बहुत खुश होता है। और उस टापू पे बहुत सारा सामान पड़ा होता है, और उस सामान में एक फुटबॉल भी होती है। और उस फुटबॉल पर चक का खून लगा होता है, और चक उस फुटबॉल पर एक मुखौटा बना देता है। और चक उस फुटबॉल से बातें करना शुरू कर देता है। असल में उस फुटबॉल पे विल्सन लिखा होता है, इसलिए चक उसे विल्सन नाम से बुलाता है। और अब उस टापू पे चक को एक दोस्त भी मिल चुका है, और वो होता है फुटबॉल। और चक को इस टापू पर पूरे 6 साल हो चुके हैं, और इन 6 सालों में चक पूरी तरह बदल चुका है। और अब चक इस टापू पर पूरी तरह जीना सीख चुका होता है। और अब वो एक ही बार में मछली को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। और वहीं दूसरी तरफ चक और विल्सन की दोस्ती काफी पुरानी हो चुकी है। और अब विल्सन को चक अपने मन की सारी बातें बताता है, और अब वो उसी से दिन रात बातें करता है। और अगले दिन वहीं पर उसे एक स्टील की सीट दिखती है। उसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है मैं इसकी मदद से इस टापू से निकल सकता हूँ। असल में इस समुद्र से बाहर निकलने में चक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी, और वो थी समुद्र की लहरें। जब भी चक समुद्र से बाहर निकलने की कोशिश करता था, और वो लहरें उसे बाहर फेंक देती थी। और इसी वजह से चक पिछले कई सालों से इस टापू से निकल नहीं पाया। वो नारियल के बड़े बड़े पेड़ों से एक पेड़ा बनाता है। जैसे ही हवा का रुख बदलता है, वैसे ही चक वहां से निकल जाता है, और उसे आगे चलकर समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो उन लहरों को पार कर जाता है, उस टापू को छोड़कर निकल जाता है। चक पिछले कई सालों से उसी टापू पर था, लेकिन इस बीच समुद्र की एक लहर आती है, जिससे चक का बेड़ा टूट जाता है, और उसका दोस्त विल्सन पानी में गिर जाता है। और जब चक को पता चलता है, तब तक विल्सन उससे काफी दूर जा चुका होता है। और चक अपने दोस्त विल्सन को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने दोस्त विल्सन को वापस नहीं ला पाता, और वापस अपने बेड़े पर आ जाता है, क्योंकि विल्सन ही उसका एक ऐसा दोस्त था जिससे वो पिछले कई सालों से बात करता था। और चक आगे का सफर करना शुरू कर देता है। और कुछ दिन का सफर करने के बाद चक पूरी तरह थक जाता है, और तभी एक कार्गो शिप उसके सामने से गुजर रहा होता है, और वो लोग उसे देख लेते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। और चक अपने घर वापस लौट जाता है। और जब वो अपने घर वापस जाता है, तो वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका होता है, और उसकी फैमिली और दोस्त उसे समझते हैं कि वो मर चुका है। और चक अपनी गर्लफ्रेंड कैली से मिलने जाता है, और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन कैली का एक अपना परिवार होता है, इसलिए वो चक के साथ नहीं जा सकती। और बाद में दिखाया जाता है चक के पास आज भी वो पैकेज होता है जो उस आइलैंड से लेकर आया था। जब उनका जहाज पानी में डूबा था, तो उनके बहुत सारे पैकेज किनारे पर आ गए थे। उसमें से एक पैकेज आज भी चक के पास होता है, और वो उस पैकेज को डिलीवर कर देता है और वहां से चला जाता है। और तभी मैप देख रहा होता है, तभी वहां पर एक लड़की आती है, और वो उसको रास्ता बताती है, और वो वहां से चली जाती है। और जब फिल्म की शुरुआत होती है, तो हमें एक घर को दिखाया जाता है, उसके ऊपर टेक बेटीना लिखा होता है। और चक कई सालों के बाद जब वहां पर जाता है, तो वो देखता है उसके ऊपर सिर्फ बेटीना लिखा होता है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।